मरियम, जिनका जीवन पूर्णतः पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है, ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी अनंत कुंवारित्व या परपेचुअल वर्जिनिटी कलीसिया के 4 प्रमुख धर्म सिद्धांतों में से एक है, जो उनके दिव्य और पवित्र जीवन को दर्शाता है। सबको जय यीशु में फादर आलोक नायक आप सभी को माता मरियम के इस वीडियो सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मरियम की अनंत कुंवारित्व के बारे में। हम जानेंगे कि यह सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है और इसके पीछे क्या धार्मिक, पवित्र शास्त्र और ऐतिहासिक आधार है। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि कलीसिया इस सिद्धांत को कैसे देखती है और यह हमारे विश्वास को कैसे मजबूत बनाता है। यह धर्म सिद्धांत 649 ईस्वी में लैटरन काउंसिल में आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था। यह सिद्धांत पवित्र शास्त्र और प्रारंभिक चर्च फादर्स या कलीसिया के धर्म पिताओं की शिक्षाओं पर आधारित है और इसने कलीसिया में मरियम की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। यदि आप कैथोलिक विश्वास के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मरियम की अनंत कुंवारित्व का परिचय। मरियम की अनंत कुंवारित्व का सिद्धांत यह मानता है कि मरियम ने यीशु के जन्म से पहले, दौरान और बाद में भी अपनी कुंवारित्व को बनाए रखा। यह कलीसिया के 4 प्रमुख धर्म सिद्धांतों में से एक है। कृपया ध्यान से सुने। The doctrine of Mary's eternal virginity holds that Mary retained her virginity before, during and after Jesus' birth. It is one of the 4 cardinal doctrines of the church. धर्म सिद्धांत वह सत्य है जिसे कलीसिया ईश्वर के द्वारा प्रकट मानती है और जिस पर विश्वास करना आवश्यक है। यह सत्य अपरिवर्तनीय होता है और इसके प्रति विश्वास कलीसिया के सदस्यों के लिए आवश्यक है। आइए इसका कुछ आधार देखते हैं। सबसे पहला है पवित्र शास्त्र में इसका आधार या स्क्रिप्चरल फाउंडेशन। मरियम की कुंवारित्व का उल्लेख पवित्र शास्त्र में कई स्थानों पर मिलता है। संत लूकस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 30 से 32 में हम देखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं, और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। संत मत्ती अध्याय 1 वाक्य 25। यह वाक्य स्पष्ट करते हैं कि मरियम ने यीशु को कुंवारी रहते हुए जन्म दिया। बाइबल में यह भी कहा गया है कि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे जब तक कि यीशु का जन्म नहीं हुआ। इस वाक्य का मतलब यह नहीं है कि बाद में उनका शारीरिक संबंध हुआ, बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि यीशु का जन्म मरियम की कुंवारित्व को साबित करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जब तक, इसके वजह से जब प्रभु यीशु के जन्म के बाद माता मरियम और यूसुफ का शारीरिक संबंध हुआ, पर यह जब तक का अर्थ को हम लोग समझते हैं। बाइबल में यह उल्लेख है, एक दूसरे को नहीं जानते थे जब तक कि यीशु का जन्म नहीं हुआ। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 25। इस वाक्य का असली अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ जब तक का मतलब यह नहीं है कि बाद में उनका शारीरिक संबंध हुआ। बाइबल में कई स्थानों में जब तक का उपयोग इस अर्थ में किया गया है कि उस समय के बाद की घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे दाहिने बैठो, जब तक
मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांवों के नीचे ना कर दूं। भजन संहिता 110 वाक्य 1 में हम इसे पढ़ते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु उसके बाद नहीं बैठे? साउल की पुत्री मिकेल मृत्यु तक बांझ रही। दूसरे सामुएल का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 23 में देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका मृत्यु के बाद संतान हुआ। साथ ही साथ कुछ लोग प्रभु यीशु के भाई बहनों के मुद्दों को भी उठाते हुए कहते हैं कि माता मरियम और यूसुफ का शारीरिक संबंध हुआ। बाइबल में यह भी उल्लेख मिलता है कि यीशु के भाई और बहनें उनसे मिलने आते थे। उदाहरण के लिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 55। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदास इसके भाई नहीं? यहाँ भाई या बहने शब्द का अर्थ विस्तारित परिवार के सदस्यों के लिए कहा गया है, जैसे चचेरे भाई। प्राचीन यहूदी समाज में निकट संबंधियों के लिए भाई बहनों का शब्द उपयोग किया जाता था। भाई का विस्तारित अर्थ बाइबल में कई स्थानों में भाई शब्द का उपयोग विस्तारित परिवार के सदस्यों के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 14 में अब्राहम ने अपने भतीजे लोट को भाई कहा है, जहां भाई शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से चाचा भतीजे के संबंध के लिए कहा गया है। अब्राहम को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका भाई बंदी हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, उसका भाई बंदी हो गया है, उसने अपने घराने के 318 युद्ध में प्रशिक्षित आदमियों को लेकर दान तक उनका पीछा किया। दूसरा है मरियम की अनंत कुंवारित्व। कैथोलिक परंपरा के अनुसार मरियम हमेशा कुंवारी रही। यदि यीशु के वास्तविक भाई बहन होते तो हमारा विश्वास चुनौती में पड़ सकता था। इसलिए यह अधिक तर्क संगत है कि भाई और बहन शब्द का उपयोग विस्तारित परिवार के सदस्यों के लिए किया गया है। अगला बिंदु है यीशु की क्रूस पर से मरियम की देखभाल की व्यवस्था। जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने अपनी मां मरियम की देखभाल की जिम्मेदारी अपने शिष्य योहन को सौंपी। अगर उनका कोई भाई या बहन होते तो जरूर उनके हाथों में सौंपते, जिससे हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 26 से 27 में पढ़ते हैं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यदि मरियम के अन्य बच्चे होते तो यह उनके कर्तव्य में आता कि वे अपनी मां की देखभाल करें। इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु के भाई बहन वास्तव में विस्तारित परिवार के सदस्य थे। अगला बिंदु है बाइबल में विशिष्ट नाम। बाइबल में कई बार नाम विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए मरियम, मरियम मगदलेना, क्लोपस की पत्नी मरियम और अन्य महिलाओं का उल्लेख है। यदि यीशु के वास्तविक भाई होते तो उनके नाम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते और बाइबल में उनका अधिक विस्तार से उल्लेख होता। इन तर्कों और उदाहरणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बाइबल में भाई और बहन शब्द का उपयोग विस्तारित परिवार के सदस्यों जैसे चचेरे भाई के लिए किया गया है। यह दृष्टिकोण प्रभु यीशु के परिवार और मरियम की हमेशा की कुंवारित्व के सिद्धांत के साथ मेल खाता है। साथ ही साथ थियोलॉजिकल फाउंडेशंस या इस शास्त्र पर इसका आधार हमें मिलता है। मरियम की अनंत कुंवारित्व का धार्मिक महत्व यह है कि यह सिद्धांत मरियम की पवित्रता और ईश्वर के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। कलीसिया मानती है कि मरियम का जीवन ईश्वर के लिए पूर्णतः समर्पित था और उनकी कुंवारित्व इसका प्रतीक है। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है मरियम का जीवन विशेष था
और उन्होंने ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक आधार या हिस्टोरिकल फाउंडेशन। प्रारंभिक कलीसिया के चर्च फादर्स ने भी मरियम की अनंत कुंवारित्व को मान्यता दी है। जैसे संत इरेनियस और संत जेरोम जैसे विद्वानों ने अपने लेखों में इस सिद्धांत को समर्थन दिया है। संत जेरोम ने विशेष रूप से यह तर्क दिया कि मरियम और यूसुफ ने विवाह के बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए और उन्होंने अपनी पवित्रता को बनाए रखा। संत इरेनियस, उदाहरण के लिए संत इरेनियस कहते हैं, मरियम ने जो एक कुंवारी और पवित्र थी, एक दिव्य योजना के तहत ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया। संत जेरोम कहते हैं, जो लोग यह दावा करते हैं कि मरियम ने और बच्चे पैदा किए, वे कलीसिया की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। कैथोलिक विश्वास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरियम की अनंत कुंवारित्व का सिद्धांत कैथोलिक विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें मरियम की पवित्रता और ईश्वर के प्रति उनके समर्पण को समझने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम भी अपने जीवन में पवित्रता और समर्पण को महत्व दें। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, द असम्पशन ऑफ मैरी। हम जानेंगे कि यह सिद्धांत क्या है और इसका हमारे विश्वास में क्या महत्व है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस माता मरियम के सीरीज को दूसरों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए और कैथोलिक विश्वास के बारे में और जानें। ईश्वर की आशीष और कृपा आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।